जय हिंद साथियों। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो हाल ही में यूपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम कराया गया है, तो भाई ये जो एग्ज़ाम कराया गया जिसमें 2.5 घंटे का आप लोगों को समय मिला, जिसमें आप लोगों से 200 क्वेश्चन कराए गए, जिसमें हिंदी से 80 सवाल थे, रीजनिंग से 60 सवाल, जीके जीएस से भी 60 सवाल थे। ओवरऑल मिलाकर 200 सवाल पूछे गए, 2.5 घंटे का समय था। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई। तो इसमें जो हिंदी का लेवल था वो थोड़ा आप लोग कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट था, यानी कि लगभग 80 में से आप लोग 60 से ज़्यादा सवाल कर सकते थे। जो रीजनिंग है उसमें 60 में से आप लोग लगभग 45 के समथिंग में सवाल कर सकते थे, और जीके में लगभग आप लोग 30 सवाल के समथिंग में कर सकते थे। इतना स्कोर आप लोग कर सकते थे और इससे प्लस ही कर सकते थे भाई। ठीक है, जीके 60 में से 30 50% जीके इससे ज़्यादा ही कर सकते थे ना। ठीक ना। और रीजनिंग 60 में से 45 सवाल थोड़े लेंथी क्वेश्चन थे, इसलिए मैं मान रहा हूँ कि आप लोग 45 सवाल तो कतई कर सकते थे। और हिंदी में 80 में से 60 से ज़्यादा सवाल आप लोग कर सकते थे। ओवरऑल मिलाकर मैं इसकी कट ऑफ की बात करूँ अब, ठीक है ना, ज़्यादा गाना बजाना ना करके मैं डायरेक्टली इसकी कट ऑफ की तरफ चलता हूँ कि अब इसकी जो कट ऑफ है वो अनुमानित कट ऑफ वो कितनी रह सकती है। देखिए, जर्नल यदि आप लोगों का वर्तमान में स्कोर 135 से 140 और उससे ज़्यादा बैठ रहा है तो आपके चांस बन सकते हैं पूरे पूरे, क्योंकि इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आप लोग एक बात सोचकर चलिए, किसी ने 200 में से 200 क्वेश्चन तो अटेंड किए नहीं होंगे, और किए भी उसने होंगे जो तुक्का वाला होगा, कुछ परसेंट करके आए होंगे, और लगभग 60% के समथिंग में प्रेजेंट रहा मामला। तो कहने का मतलब है 2 से 2.5 लाख ही बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठे थे। ठीक है भैया। अब मान के चलिए 200 नंबर का पेपर आया, और आपसे लगभग इसमें कम से कम मैं कह रहा हूँ 20 से 30 सवाल ऐसे होंगे जो आपने नहीं किए होंगे। ये विद गारंटी मैं कह रहा हूँ। अगर एक जेन्युइन पढ़ने वाला बच्चा होगा तो वो बिल्कुल इतने क्वेश्चन और इससे ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ कर आया होगा, क्योंकि जीके, अब आप लोग जीके से ही मान के चलिए 60 सवाल आते हैं, 60 में से मैंने आपके 30 लगाए हैं, तो 30 नंबर का डिफरेंस तो यही हो गया। और सबसे ज़्यादा जो अंतर पैदा होता है वो जीके में ही सबसे ज़्यादा पैदा होता है, क्योंकि हिंदी में तो एक बार के लिए आप लोग कर भी लेते हैं, लेकिन जीके में भाई इतना ज़्यादा स्कोर नहीं बन पाता जीके में, क्योंकि करंट अफेयर्स वगैरह जो है वो आ जाता है, तो इसकी वजह से इतना ज़्यादा स्कोर नहीं बना पाता बच्चा। तो कहने का मतलब, यदि आप लोगों के 135 और उससे ज़्यादा नंबर बैठ रहे हैं जर्नल कैंडिडेट, तो भाई चांस हो सकता है। हालांकि पोस्ट कम है, 655 ही पोस्ट हैं, साल 2019 की भर्ती है ये। ठीक है, ओबीसी की बात करूं तो 130 से 135 के समथिंग और उससे ज़्यादा इसका जो स्कोर है वो आप लोगों से मांगा जा सकता है। अब आप लोग कहेंगे सर कितना प्लस, 140 में भी कितना प्लस? ज़्यादा आप लोग कह सकते हैं 4 से 5 नंबर प्लस हो सकती है। -5 + 5 आप लोग करके चलिएगा, -5 + 5 इतना ही होगा। इससे शायद ही ऊपर ये मेरिट जाएगी, क्योंकि पिछली बार 132 नंबर पर टिक गई थी मेरिट, और पिछली बार इसमें इंटरव्यू की भी सुविधा थी जो अब की बार नहीं है। ठीक है, ओबीसी की बात करूँ तो लगभग 130 से 135 के समथिंग में, और उससे ज़्यादा नंबर हैं तो बिल्कुल फंस सकता है। ईडब्ल्यू 130 से 35 और इससे ज़्यादा हो तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग सेम रहने वाली है कट ऑफ। अगर मैं एससी कैंडिडेट की बात करूं तो 125 से 130 यदि बन रहे हैं ना, तो पूरे पूरे चांस है, ये पूरे पूरे चांस वाला है मामला। एसटी कैंडिडेट 120 से 125 के समथिंग में बन रहे हैं तो पूरे चांस रहेंगे भाई 120 से 125। वोमेन जो है, औरतें, ये लगभग 120 भी कर आई हैं और उससे ज़्यादा कर आई हैं तो भी यहाँ पर सेफ माना जा सकता है। औरतें जो है अगर 130 नंबर बनाए आई हैं अपने इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग काट के, तो बिल्कुल आप लोग मान सकते हैं कि फाइट में हो सकती हैं। एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो 115 से 125 का आंकड़ा रहेगा, इतनी मेरिट आप लोगों की जा सकती है। देखिए, एक सर्वे के अनुरूप आप लोगों को मैं कुछ दिखाने वाला हूं। मैंने अपने चैनल पर एक पोल डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि भाई यूपी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 21 अगस्त
पेपर जो कैसा था और कितना आप लोग करके आए हैं। उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 2021, मतलब 2021 नहीं, 21 अगस्त 2022 को जो कराई गई, उसमें आपका स्कोर कहाँ है। तो देखिए इस पर कमेंट आए 160 प्लस बताया है 52% लोग। 52% लोग ये कहते हैं कि 160 से ज़्यादा है। इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बेफजूल में वोटिंग की होगी, तुक्का लगाया होगा, जबकि उनका इस एग्जाम से कोई मतलब भी ना होगा। तो देखिए इसमें कुछ फर्जी वोटिंग भी हो सकती है। और 151 से 159 के बीच बता रहे हैं 11% लोग, 141 से 150 के बीच बता रहे हैं 14% लोग, और 131 से 140 के बीच 5% लोग, और 121 से 130 के बीच 17% लोग कह रहे हैं। सबसे ज़्यादा लोग 160 प्लस के लिए कह रहे हैं। 160 प्लस के लिए 52% लोग कह रहे हैं, यानी आधे से ज़्यादा ये कह रहे हैं कि हमारे 160 प्लस है। बताइए 160, आप भी एग्जाम में बैठ के आए हैं, भला आप लोग कमेंट करके बताइए कि 160 बन सकते थे क्या। नेगेटिव मार्किंग काट के 80%, 80%, ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग हटा के। मेरा एक आंकड़ा और है, मेरा एक आंकड़ा है कि नेगेटिव मार्किंग हटा के, जैसे हम लोग जो एग्ज़ाम और भी देखते हैं उसमें 72 से 75% जो अंक बनाया आता है पेपर में, वही उसका नंबर लगभग बन जाता है, लगभग बन जाता है। और 75 में आप लोगों ने रेलवे का भी देखा होगा, रेलवे 100 क्वेश्चन का पेपर कराती है, तो उसमें लगभग 77 तक नंबर आ जाता है। 77 दूना कितने हो गए, लगभग 77 गुना 2 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, 7 दूनी 14 का 4 हाथ से लेके 7 दूनी 14 1 15, यानी कि 154 का आंकड़ा बैठ रहा है ये। 154, 77%। वैसे मुझे लगता नहीं है कि 77%, ठीक है ना, प्रतिशत स्कोर बताया है मैंने ये एक। तो जब इस अंदाजे को बता रहे हैं लगभग 52% लोग ये कह रहे हैं 160 से ज़्यादा हैं हमारे मार्क्स, तो इसमें कुछ फर्जी वोटिंग भी होगी, इतना भी जरूर है। ठीक, सारी वोटिंग सही नहीं होगी, ठीक है ना। तो फिर भी एक अंदाजा मैंने आप लोगों को बता दिया है भाई, 140 से ऊपर जिसके बैठ रहे हैं उसके लगभग चांस दोस्तों पूरी तरीके से बन जाएंगे। क्योंकि एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ है 10:30 से मतलब 10:30 से लगभग 12:30 के समथिंग में, एक ही शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ भाई। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन अब आप लोग मानिएगा मत, क्योंकि होगा, क्योंकि एक शिफ्ट में पेपर हो गया, नॉर्मलाइजेशन क्यों होगा, जितना भी होगा आपका स्कोर है वो। ठीक है, तो ये कट ऑफ का एक आंकलन मात्र है, ये 100% सही कट ऑफ नहीं है। ठीक है भाई, और 100% तो मैं कहूँगा किसी ने भी नहीं लगाई होगी, जिसने भी यूट्यूब पर वीडियो बताई होगी। तो अगर मैं कहने लगूँ भाई आपका 120 नंबर पर ही नंबर आ जाएगा जनरल कैंडिडेट, तो ये झूठ बात है। 120 पर नंबर नहीं आ पाएगा भाई जनरल कैंडिडेट का, ठीक है ना, क्योंकि पदों की संख्या कम है, 655 पद ही तो हैं यार। बस सोचिए, नहीं हो पाएगा काम। इतना तो बिल्कुल चाहिए जितना मैंने बताया है, और आप लोग भी समझ रहे होंगे क्योंकि जनरल कैंडिडेट हैं आप कोई वैसे कैंडिडेट नहीं है, आपकी तो वैसे भी मेरिट हाई जाती है, चाहे आप लोग किसी का भी एग्ज़ाम क्यों ना ले लो। तो भाई इतना अगर आप लोगों का बन रहा है और इससे ज़्यादा बन रहा है तो चांस बन जाएंगे पूरे पूरे। 100% मोहर मार के मैं भी नहीं दूंगा कि भाई 100% आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आ ही जाएगा, ठीक ना, क्योंकि आप लोगों ने यूपीएसआई वाली भर्ती देख ली होगी अभी, क्या मामला उसमें गुजरा है, ठीक है ना, क्या मामला उसमें हुआ है। ठीक है, लगभग 75% के समथिंग ही उसका जो रिजल्ट है वो गया है। 316 पे फाइनल हुई है यूपीएसआई की जाके, ठीक है ना। आप लोग कहेंगे वो यूपीएसआई थी, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन उसमें पदों की संख्या ज़्यादा थी और मतलब 7 लाख कैंडिडेट थे, 7 लाख कैंडिडेट थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन आपके भी 4.5 लाख लोग हैं और पदों की संख्या 655 है, और यूपीएसआई में 9534 पोस्ट थी, जो कि इसके घने ही ज़्यादा हैं, 15 गुने के आसपास हैं। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा इस बात को नोटिस करके चलिएगा, ठीक है भैया। इतने के समथिंग में बन रहे हैं तो चांस बन जाएंगे पूरे पूरे, आगे खुदा मालिक है। चलिए, जय हिंद।